नहीं, जाम क्यों नहीं लगता था? जाम उस समय भी तो फिर आपने योजनाएं क्या बनी किया है, इसके सड़क। लिए? आपकी जब मैं सरकार थी अमित जी, आपने क्या चलो समाधान दिया लोगों को? आपकी बात का जवाब दे रहा हूं अभी। जी। आप जब देखिए 2002 में नरेंद्र तिवारी जी की सरकार बनी थी, हम्म। और विधानसभा के सामने पे रिस्पना एक पुल था। हम्म। जब तिवारी जी ने उस पे योजना बनाई, तो हम्म। आप देखिए आज की डेट में तीन तीन पुल हैं। जाम की समस्या खत्म तो हुई ना। हम्म। उसके बाद 2007 में जब हमारी सरकार, तिवारी जी की सरकार चले गई, और हम्म। 2007 में मुख्यमंत्री भुवनचंद खन्नूर जी ने एक महानगर योजना बनाई थी देहरादून के लिए। वो आज तक 20 साल का परियोजना था, आज भी ठंडे बस्ते में है। आपकी स्मार्ट सिटियां हम्म। ठंडे बस्ते में, आपके महानगर योजना ठंडे बस्ते में, आपकी मैं बुलेट ट्रेन अमित ठंडे जी, बस्ते में। ठीक है। आप खाली चलिए योजना ठीक है, मुद्दे से बनाते आप हैं, भटक रहे हैं, मैं आता जनता को हूं, भ्रमित मैं करते आऊंगा आपके हैं। पास, मैं लौट और रहा हूं। शांति प्रसाद भट्टी जी, जी, सबसे पहले तो क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं 30 थी, मैं सेकंड, अवेयर नहीं था, आपको जन्मदिन 30। की बहुत बहुत बधाई सर, बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इसी के साथ इस मुद्दे को लेकर मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा कि यूकेडी क्या सोचती है। क्या वाकई में आपको लगता है कि सरकार कोई समाधान नहीं दे पा रही है, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, हवाई बातें की जा रही हैं, नकली दावे हो रहे हैं, उसका जमीन पर धरातल पर कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा? क्योंकि अगर वाकई में असर होता तो ये जाम नहीं देखने को मिलता जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, या आप भी देख रहे हैं, या दुनिया देख रही है, या जनता देख रही है। बिल्कुल सही सवाल किया आपने अमित जी। जी। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है हम्म। और वो निरंतर सरकारों का काम है करना। समस्या ये है कि उत्तराखंड राज्य जो है, पर्यटकों के दबाव के कारण, चाहे वो तीर्थाटन हो, गर्मियों का पर्यटन हो, इसके कारण जन दबाव पड़ता है, यात्रा आती है, सड़कें पूर्णतः नहीं हैं, जिस कारण जाम लगते हैं। हम्म। आज आज आपने मुद्दा भवाली का उठाया है। आप ये देख लीजिए, कैंची धाम के अंदर ये स्थिति है कि 3-3 घंटे में आधा किलोमीटर गाड़ी नहीं निकल पाती। भवाली के लोग नैनीताल नहीं आ पाते। सैकड़ों वकील ऐसे हैं जिनका कार्य जो है नैनीताल में है, मगर वो जाम के कारण कोर्ट में अपनी पैरवी के लिए नहीं पहुंच पाते। अब बात आती है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि डिबेट में समाधान की बात करना और बड़ा हृदय दिखाते हुए अपनी योजनाओं को बताना और इसमें कितना समय लगेगा ये बताने की जगह ये दूसरी सरकारों को घेरने लगते हैं। ये बड़े लोकतंत्र में बड़े अजीब सा माहौल बन गया है। देखिए अमित जी, जाम खाली कैंची धाम में नहीं हो रहा है। अगर आप पूरे उत्तराखंड में देखेंगे, विकासनगर में जाम, हरिद्वार में जाम, देहरादून में जाम, मसूरी में जाम, रुद्रप्रयाग में जाम, श्रीनगर में जाम, आपका हरिद्वार में जाम, ऋषिकेश में जाम, नैनीताल में जाम और आपका कैंची धाम में जाम। ये जाम है, इसका समाधान क्या है? भारतीय जनता पार्टी को न जाने क्या दिक्कत है। अरे भाई, हम बार बार कह रहे हैं कि जन दबाव के कारण अत्यधिक गाड़ियां आ जाती हैं, इन्हें रोको ना आप गुरुकुल नाटसन में, और लोकल गाड़ियों से जो है आप जो है यात्राएं कराइए। लोकल ड्राइवरों को काम भी मिलेगा, गाड़ियों का दबाव भी कम होगा और ये जाम से निजात भी मिलेगी। क्योंकि इसको करने के लिए मुख्यमंत्री के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। मगर एक अदना सा आदमी दिल्ली का फोन करता है, मुख्यमंत्री कांपने लगता है, उसको दिल्ली वाला डरा देता है। मुख्यमंत्री जी पर जितना दबाव है दिल्ली का, कौन किसको फोन कर रहा है? नहीं, फोन किसने किया? शांति प्रसाद भट्टी जी, फोन किसको कर रहा है? उसके बाद मुख्यमंत्री जी कांप जाते हैं आपके हिसाब से? मित जी, आपको पता नहीं चलता, यहाँ पर एक रणबीर इनकाउंटर हुआ था जी। उसमें केवल सीबीआई जांच के लिए राजनाथ ने कहा 18 फंस गए। तो जब तक दिल्ली का दबाव यहाँ से रहेगा, मुख्यमंत्री तो खाली नाम के हैं। अगर समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं में कोई हल होता तो यहाँ पर प्रवक्ता आकर जरूर बोलते कि हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने समाधान के लिए ये बात करी। इनको से जब करो ये लग जाते हैं कांग्रेस को घेरने में। नहीं, मैं नहीं भाई, कांग्रेस को क्यों नहीं घेरेंगे? देखिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं सर, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, भाई सरकार तो कांग्रेस की भी रही है ना। और भाई आप ये बताइए, चाहे हम कैंची धाम की बात कर लें, चाहे हम चारधाम यात्रा की बात कर लें, तो ये तो पहले भी होती थी, कांग्रेस के समय में भी होती थी। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि फिर कांग्रेस भी तो इसका समाधान नहीं दे पाई, तो फिर मेरा सवाल आपसे यह भी है कि भाई क्या इसके लिए दोनों जिम्मेदार नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस? क्योंकि सरकारें तो दोनों की रही हैं और काफी हद तक, क्योंकि भाई एक सरकार में तो आप भी शामिल थे, तो काफी हद तक आप भी जिम्मेदार हैं, आप भी इसकी जिम्मेदारी लीजिए।
जी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जनता ने उन्हें बाहर फेंक दिया ना। अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी है, देश के अंदर चमन बनाने का जो ठेका ले रखे हैं, सनातन धर्म का बड़े वो ठेकेदार हैं, और सनातन यात्राओं के अंदर जो स्थितियां हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? अब कांग्रेस को तो नहीं कह सकते ना। सत्ता में भागीदार तो आप भी थे ना, सत्ता में समय हो भागीदार आप थे कभी कि नहीं, ये बताइए। कौन? आप लोग यूकेडी, मेमोरी आपको जानकारी नहीं है, फिर आप पत्रकार हो, तो आप बता दीजिए सर, आप मेरी जानकारी दुरुस्त कर दीजिए ना। मैं वही कह रहा हूं, हाँ। 10 महीने में उत्तराखंड क्रांति दल ने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो सर 10 महीने टेक्निकल पेज अच्छा ये बताइए 10 महीने कम होते हैं क्या? जिस कारण उत्तराखंड क्रांति दल मतलब 10 महीने मतलब तकरीबन 1 साल हो गई, 1 साल हो गया। कुछ तो प्रेशर बनाते हैं, कुछ तो दबाव बनाते हैं। प्रेशर था तो हमने सख्त भू कानून लगाया। हमारा प्रेशर था तो उत्तराखंड के अंदर अमीनों का जो है प्रमोशन में व्यवस्था बनाई। हमारा प्रेशर बना तो पटवारी व्यवस्था के अंदर पटवारी को ताकतवर बनाया। हमारी व्यवस्था बनी तो सस्ता अनाज की योजना गांव-गांव पहुंची। आप सवाल ये नहीं इसका है, मतलब ये माना जाए कि नहीं, तो इसका मतलब ये माना जाए कि यूकेडी के लिए ये कोई समस्या ही नहीं है, जाम का जाम समस्या ही नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने तमाम काम गिरा दिए। आप इसके लिए भी दबाव डाल देते। मैं क्या बात कह रहा हूं? आप क्या मैं कह रहा हूं कि इस जाम के लिए समाधान का एक रास्ता है, बाहर की गाड़ियों को रोको और उत्तराखंड के ड्राइवरों से यात्राएं कराइए। मैं कह रहा हूं जाम का समाधान एक झटके में हो जाएगा। मगर क्या करें, मुख्यमंत्री को तो उत्तराखंड के अंदर कमीशन में, ठेकेदारी में, खननबाजी में फुर्सत नहीं है, इसलिए उत्तराखंड की स्थिति बनी हुई है। और अगर समाधान है तो बता दीजिए। जो आदमी कहता है कि हरिद्वार से देहरादून आने में 35 मिनट लगते हैं, मगर डिस्पला पुल से ये नहीं बता रहे कि घंटा घर तक आने में 1.5 घंटा लगता है। कहने का मतलब है अमित जी, इस राज्य का दुर्भाग्य हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर सवाल करो तो ये लगते हैं ईरान की बातें करना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तराखंड की जनता में अगर त्राहिमाम है इस जाम के कारण, तो उसके लिए सड़कों के चौड़ीकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बाहर की गाड़ियों को उत्तराखंड में प्रतिबंध किया जाए। जब तक उत्तराखंड के अंदर बाहर की गाड़ियों का प्रतिबंध नहीं होगा, इस जाम का समाधान नहीं हो सकता। चले ठीक है, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास, मैं आप लोगों के पास आता हूँ, ठीक है।